नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना प्रधान, रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर। आज आपके समक्ष फिर उपस्थित हुई हूँ हमारी श्रृंखला की तीसरी कड़ी को लेकर, जिसमें हम आपसे रूबरू होंगे ये कहने के लिए कि हम आज के इस लॉकडाउन पीरियड में किस तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट, सकारात्मक विचारों को लेकर जिएं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकें। सकारात्मक सोच का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हमारा छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, लेकिन उसके मन में हम सिर्फ यही भावना देते हैं कि बेटा तू चल सकता है। फिर वो एक हिम्मत, नई उम्मीद के साथ फिर चलता है और हम उसे सहारा देते हैं। ये आप सबकी समझ में आ जाएगा। सकारात्मक का मतलब ये नहीं होता कि हमने जो सोचा वो सही है, या हमने जो सोचा वो इतना सही है कि सारा मुझे हासिल होना चाहिए, या हमने जो सोचा वो वैसा ही वैसा होना चाहिए जिससे हम अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाए। ये सकारात्मकता होती है तन की शक्ति, मन की शक्ति और आपके आत्मविश्वास की शक्ति। ये आत्मविश्वास का दिया अपने अंदर जलाइए जो आपके अंदर है। अगर आप खुश हैं तो दुनिया आपको खुशहाल दिखेगी। अगर आप खुश नहीं हैं तो दुनिया आपको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमियां लेकर ही दिखेगी जो आपके दिमाग को और परेशान करेगी और आप परेशान करेंगे। तो आप अपने को सकारात्मक बनाइए और अच्छे से चलिए। जैसे एक बच्चा ही है, किसी एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए तो वो ये ना सोचे कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम में नंबर कम आए, मैं नहीं पढ़ता। नहीं, उसी में कुछ दूसरा ग्रुप ऐसा है कि मुझे नंबर कम आए, अनुभव मिला, हम आगे इन चीज़ों को दूरी करके और अच्छा आगे जा सकते हैं। ये सकारात्मकता हुई और इसमें आपको उनके साथ खड़े होना है। दूसरी चीज़ें क्या हुई कि ये लॉकडाउन पीरियड में हमें एक ऐसा बढ़िया मौका मिल रहा है जो हम अपने परिवार वालों के साथ गुजार सकते हैं, अपने विचारों के आदान प्रदान कर सकते हैं। हमें क्या अच्छा लगा और हमारे बच्चे को हमारी कौन सी चीज़ बुरी लगी, अगर हम उनके साथ रोज बैठेंगे वो हमसे खुलेगा और हमें बताएगा, तो हम उसका समाधान कर सकते हैं कि उसके मन में कहीं कोई एक गांठ ऐसी ना बने कि मुझे मेरे पापा ने ऐसा कहा, मुझे बड़े भैया ने ऐसा कहा। तो ये चीज़ हमें मिल रही है विचारों के आदान प्रदान से, एक दूसरे की बातों से। फिर हम क्या करेंगे, अगर हम बैठते हैं तो हमारे पापा हमारे साथ बैठ रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ रहे हैं, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो वह रेस्पेक्ट देने की भावना आएगी, साथ मिलकर बैठना, उसको खुशहाली से जीने की भावना आएगी। यहीं पर मैं एक चीज़ बताऊं कि सकारात्मक सोच के लिए हमें अपने धर्म ग्रंथों से लेना चाहिए। जैसे श्री राम का राज्याभिषेक होना था, भगवान राम का, और उन्होंने दूसरे दिन क्या धारण किया? गेरुआ वस्त्र। इसलिए धारण किया कि उनकी माता मंत्रा को भगवान श्री दशरथ जी ने 3 वरदान दिए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि आप ये वरदान कभी भी मांग सकते हो। उन्होंने एक वरदान के बदले ये मांगा कि मेरे पुत्र को राज्याभिषेक का अधिकार दिया जाए और उसका राज्याभिषेक हो, श्री राम का नहीं हो। पर हमने क्या देखा? श्री राम ने कोई गुस्सा नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला, सीधा उन्होंने वो गेरुआ वस्त्र पहनकर, कमंडल लेकर श्रीमती सीता जी के साथ चल लिए, माता सीता के साथ चल लिए। लक्ष्मण जो भ्राता को बहुत प्यार करते थे, उन्होंने भी छोड़ा राज्य और उनके साथ चल लिए। यहाँ हमने क्या सीखा कि उस 14 वर्ष वनवास में जाने के पहले श्री राम ने किसी को खबर नहीं की। उन्होंने वनचर को अपने साथ लिया। वो चाहते तो एक सेना जा सकती थी, कोई जा सकता था, जानकी माँ के घर के लोग आ सकते थे, उनको राज्य की सुविधाएं मिल सकती थी, पर उन्होंने दूसरी चीज़ को लेना अच्छा समझा कि हमारे साथ जो होंगे वहाँ मैं उनका साथ लूँ। और उस वनवास के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। यहाँ बच्चों को एक सीख मिली कि हमें झुककर चलना है, माता पिता की बात को मानना है। कहूँ तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे टीवी वालों ने अपनी चैनल से जो पहले महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण की रासलीला, जो भी चीज़ें थी जिनमें कुछ चीज़ें सीखने की थी, उन चीज़ों को लेकर वो दोबारा आए और दोबारा आकर के जब हम पूरे परिवार के साथ बैठ रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को पकड़ रहे हैं, उसकी अच्छाइयों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें दोबारा एक मौका मिला, उस मौके का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर ये कहें तो ये भी सही है कि हमने उसका फ़ायदा उठाया, सीखा साथ बैठने का, समझने का, उसको डिस्कस करने का। अब क्या हुआ, हम साथ बैठे तो हमारी एक अच्छी आदत बनी कि हम परिवार के साथ मिलके चलना सीख रहे हैं।
परिवार के साथ मिलके चल रहे हैं, तभी तक हमारा बहुत बड़ा और अच्छा अस्तित्व है। इसका बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं, आसमान में ये पतंग जाती है, वो अपने गंतव्य, अपने मकसद पे पहुंचती है, लेकिन जिस दिन वो धागा टूटता है वो कचरे में जाती है। यहाँ एक सीख क्या मिली कि जब हम मिल के चल रहे हैं, परिवार के साथ हैं तो हमारा अस्तित्व है, नहीं तो हमारे अस्तित्व को बरकरार रखने में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये बच्चों ने ये सीखा हमसे। दूसरी चीज़ हमने एक और सीखी कि ये जो एक तरह से इकोनॉमिकल स्ट्रेस आ रहा है हमारे ऊपर, उस इकोनॉमिकल स्ट्रेस को हम ना लेकर के हमने सीखा कम सुविधाओं में जीना, कम चीज़ों के साथ जीना। किचन से ही ले लें, क्योंकि गृहिणी के लिए किचन की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम पहले खाते थे 2 सब्जी, दाल, रोटी, चावल, पापड़, सलाद, चटनी सारा खाते थे तो हमारा दिन का खाना होता था। पर अब हमने उनको सीमित दायरे में रखा है, जो हमारी सुविधा में आसानी से मिल रहा है। तो बच्चों ने यहाँ से भी एक सीख ली, यहाँ से भी सीखा। हमारे चीज़ों, जो हमारी विलासिता की चीज़ थे, वो कट ऑफ हो गए। हमें भी समझ में आया कि उन विलासिताओं की चीज़, उन लग्जरी की चीज़ों के बिना भी हम जी सकते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन मिला, परिवार से जुड़ाव मिला, हम अच्छे से जिए, हम दुखी ना होएं। अगर हम सोचें कि हम कहाँ से ऊपर आए थे, हम अगर अपनी उस धरातल को सोचें, तो कोई भी इतना बड़ा राजा महाराजा, बहुत कम ही लोग, बिरले ही पैदा होते हैं। हर आदमी एक ग्रास लेवल से ऊपर उठता है, तब भी तो हमने स्ट्रगल किया। हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, अच्छे से जिए, अच्छे से रहें और एक सकारात्मक सोच के साथ जिए। एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो खाना हो, दवाई हो, कपड़ा हो। बच्चों ने भी हमसे ये सीखा। कैसे सीखा कि जो पहले खा रहे थे उससे कम वैरायटी में खा रहे हैं। बच्चों ने हमसे ये सीखा कि हम जा रहे हैं, अपने घर से जो चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है दूसरों को देने जा रहे हैं। आप शायद इस चीज़ को माने या ना माने, कुछ बच्चों ने तो अपनी गुल्लकें तोड़ करके अपने माता पिता को दिया कि पापा इससे आप उनको मदद करो जो ज़रूरतमंद है। तो हमने, हमारे बच्चों ने क्या सीखा, एक आदत बनाई, एक चीज़ सीखी जो अभी उनकी आदत होगी, बाद में ये उनके संस्कार में आएगा। तो हमने संस्कारों को भी बढ़ावा दिया इस लॉकडाउन के पीरियड में। और हम ये सोचें कि अगर हम चिंता करेंगे तो चिंता में क्या होगा, चिंता में हमारा दिमाग भी खराब होगा, हमारा शरीर भी खराब होगा, हम अच्छा खाना खा करके भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। सही कहा है किसी ने कि चिता दहती निर्जीव को, और चिंता एक सजीव को चिता के समान बना देती है, जो जिंदा लाश की तरह हो जाती है। तो हम ऐसा क्यों करें, हम चिंता करना ही बंद करें और हम एक अच्छी चीज़ के साथ चलें। अरे ये नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। हम इसी आहार को अच्छे से बना के, अच्छे से करके अपनी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ा के बीमारियों से लड़ने की ताकत ला सकते हैं। आप एक चीज़ और सोचो, सरकार भी हमारे साथ है। सरकार ने हमें डिफरेंट लोन की योजना दी, चीज़ें दी, हमारी सुविधाएँ दी, जिससे बहुत ही कॉमन अभी एक है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ने चीज़ें दी, सुविधाएं दी, जिससे हम फिर से अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़ा करके फिर से अपना एक अस्तित्व, अपनी पहचान समाज में बना सकते हैं। एक मैं कहूँ, बहुत बचपन में हम लोगों को दादा दादियाँ सिखाया करते थे, जब रात में कहानी सुनाते थे सोने के पहले, वो चीज़ें फिर से शुरू हो गई। बच्चे दादा दादी से फिर से जुड़ने लगे, उनकी कहानियाँ फिर सुनने लगे। तो उन्होंने हमें यही लेसन देते थे अपनी कहानियों के जरिए कि बेटा अगर ये चीज़ खराब हुआ ना तो इसके बाद अच्छा होगा, क्योंकि अंधेरे के बाद फिर प्रकाश आता है, रात के अंधेरे के बाद फिर सूर्य का उजाला होता है, एक नया दिन, एक नई रोशनी मिलती है हमें कि हम फिर से नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। तो जो हमारे नकारात्मक विचार आए या जो परेशानियां हुई, उसमें 2 स्थितियां जो हमारी बनी, एक मानसिक परेशानी, दूसरी शारीरिक। सबसे पहले हमें अब अपनी मानसिक परेशानी से लड़के जीतना है, जो मैंने शुरुआत में आपको बोला, तन की शक्ति, मन की शक्ति और आत्मविश्वास की। तो उस आत्मविश्वास की शक्ति को आगे लाना है, आत्मविश्वास के दिए को जलाना है। अगर हमने ये लड़ाई लड़ ली मन की और मस्तिष्क की शक्ति से, तो मुझे नहीं लगता कि आज की जंग में हम कहीं भी, कभी भी किसी मकाम पे हारेंगे और अपनी बाजी को जीत नहीं पाएंगे।